और पहला ट्वीट मैं दिखाता हूं आपको 14 जनवरी 2023 का। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अब इस ट्वीट को आप सुनिए क्या लिखा है इसमें। मैंने इसमें लिखा है कि 2011 में, यानी आज से 15 साल पहले जब जनगणना हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में 915 नगरीय क्षेत्र यानी टाउन एरिया, 915 जो टाउन एरिया थे उसमें 231 यानी 25% में, एक चौथाई में मुसलमान मेजॉरिटी बन चुके थे। आप सोचिए, उसमें से 99 टाउन एरियाज ऐसे थे जिसमें मुसलमान 70% से ज्यादा था, 37 टाउन एरियाज ऐसे थे जिसमें 80 से 90% मुसलमान था, और 15 हमारे टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उसमें 90% से ज्यादा था। मैंने 2023 में लिखा है कि इस गणना को आज 12 साल बीत चुके हैं, आज इस गणना को 15 साल बीत चुके हैं आप सब। अब आप सोच कर देखिए कि वहां पे, एक मिनट इसे रोकें, इस ट्वीट को रोकें। अब आप सोचिए कि जिन इलाकों में 95% मुसलमान हो गए, एक चौथाई उत्तर प्रदेश में जितने टाउन एरिया हैं उसका एक चौथाई मुस्लिम बाहुल्य हो चुका है आज से 15 साल पहले। अब आप ये बताएं कि अब क्या हाल होगा उनका। सोच के देखिए, जहां 95% वहां 100% हो गया होगा, जहां 70% वहां 90% हो गया होगा। और ये हाल केवल उत्तर प्रदेश का ही है, सब जो पूरी दुनिया के। देखें आप अगला ट्वीट देखें, ये मैंने मेवात के हवाले से किया था। मैंने लिखा था कि, और ये भी 2023 का ट्वीट है, कि आज से 12 साल पहले 2011 की जनगणना के अनुसार मेवात में मुस्लिम जनसंख्या 80% पहुंच गई थी। अब यहां तकरीबन 95% मुस्लिम हैं। पुलिस प्रशासन यहां घुसने की सोचता भी नहीं। आपने मेवात का दंगा, आपको मेवात की हिंसा याद होगी। अब समझिए कि प्रदेश के गृह मंत्री वायुसेना की मदद क्यों चाह रहे हैं। वहां प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आता है कि वायुसेना की मदद चाहिए। अच्छा, हालत ये कि वहां जो 5% बचे हैं, वो कौन बचे हैं? वो वहां पे दलित बचे हैं, जिनको कि वहां के मुसलमानों ने जबरदस्ती रोक के रखा है। ये हालत है, क्योंकि उनके अपने काम पड़ते हैं। ये बात सिर्फ यूपी की नहीं है, ये बात सिर्फ मेवात की नहीं है, ये बात सिर्फ असम की नहीं है, ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इस बदलती हुई डेमोग्राफी के साथ ये देश, जिसको हम ऑलरेडी 3 टुकड़े में काट चुके हैं, जो बचा खुचा हमारे पास है, हम उसको भी खोते जा रहे हैं? कौन है वो लोग जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम मस्त रहते हैं अपने आप में? उनसे आप बात कीजिए तो कहते हैं, अरे भाई ये तो राजनीतिक मुद्दे मत उठाओ। या फिर बहुत होता है तो कहने लगते हैं कि साहब सेकुलर बातें करो। अभी तो मेरे पास एक वकील साहब आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो कह रहे थे अगर इस्लामी रूल हो जाएगा तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाएगी। मतलब इनकी बुद्धि की दुहाई दे सकते हैं आप। मतलब क्या बोलें कि ये इन्हें मालूम नहीं कि दुनिया में एक भी जगह ऐसी नहीं जहां इस्लामिक रूल में अल्पसंख्यक सुरक्षित हों। बांग्लादेश के बगल में कत्लेआम चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हो रहा है, असम में, सब जगह देख रहे हैं। उसके बाद इस तरह की बातें, कभी कभी मुझे लगता है कि, और इसका कारण मैं आपको बताऊं, इतने लंबे समय तक, 70 साल तक हमारी खून में घोलकर सेकुलरिज्म डाल दिया गया। और इस सेकुलरिज्म नहीं, फर्जी सेकुलरिज्म डाल दिया गया। 70 साल भी, इससे भी पहले अंग्रेजों के समय से 100 साल, 150 साल मान लीजिए, 200 साल मान लीजिए, हमारे एकदम खून में ये फर्जी सेकुलरिज्म ठूस दिया गया। अब हमको इसके अलावा सारी बातें कट्टर लगती हैं, और कोई बात आप कहिए तो फिर आप जाहिल, और आप मदांध, कट्टर, पता नहीं क्या क्या है। अब इसको मैं क्या कहूं।